खुश रहते हैं। अब देखो एक बात बताओ, हमें कोई भी काम, हम जीवन में कुछ भी करने चलते हैं, हम अपने उस जीवन में श्रेष्ठता का वर्णन ही तो करते हैं। देखिए हम कोई सुयोग्य वर तलाशते हैं अपनी बहन बेटी परिवार की किसी महिला के लिए, तो उसे हम श्रेष्ठता भी तो लेना चाहते हैं। तो जो जितना देखो बुद्धि लगा सकते हैं उतना हम उस पर ध्यान लगाकर जो अच्छे से अच्छा लड़का है वो उस बहन बेटी के लिए चुनना चाहते हैं। वो माई भी ऐसे ही चाहेंगी कि जो बेटी मिल रही है वो अच्छी मिले, बेटा मिल रहा है वो भी अच्छा मिले। समाज में कुछ भी, कोई यूनिवर्सिटी आप चूज करना चाहते हैं, कोई विद्यालय चूज करना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल, कोई सोसाइटी, कुछ भी, खाना, भोजन, सब्जी मंडी, सब्जियां रखी हैं उनमें से अच्छी वाली चुनोगे आप। तो सब जीवन में सर्वांगीण स्वरूप में, समग्र रूपेण, इन टोटलिटी हमें टॉप द टॉप चीज़ों को चुनने के लिए प्रवृत्ति परमात्मा ने दी है। तो फिर हम गुजारा क्यों करें, औसत में गुजारा क्यों करें, इन एवरेज हम क्यों रहें, हम फिर मेरिट पर ही रहें ना। और जब फिर परमात्मा के काम में हम क्यों औसत में रहें, वहाँ भी मेरिट पर हमें रहना चाहिए, टॉप काम करना चाहिए। तो उसके परिणाम फिर आपको टॉप ही मिलेंगे, उसकी जो नतीजे होंगे वो वैसे ही मिलेंगे आपको जो आपकी कल्पना से परे होंगे, क्योंकि शुद्धतम स्वरूप में आपने वो काम किया है। अगर एक सड़ी गली सब्जी खाने से मनुष्य बीमार हो सकता है, तो क्या सड़ा गला पदार्थ चढ़ाने से हमारी पूजा पाठ दूषित नहीं हो सकती? क्या हमारा देवता का स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता? क्या ऐसा समझो, वो उनका भोज्य पदार्थ है और आपने उनको खराब चीज खिला दी तो वो भी तो बीमार पड़ सकते हैं, वो रुष्ट हो गए। तुष्टो ददाति साम्राज्यम और रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। देवताओं के साथ एक बात ये है कि वो अगर संतुष्ट हैं तो आप एक पल भर में राजा हैं, और अगर वो रुष्ट है, नाराज है, तो एकदम बड़े से बड़ा जो राजा है वो फकीर हो जाता है। तो हमें श्रेष्ठतम ही ढंग से काम करना चाहिए और यही हम करने भी जा रहे हैं। और आप जो सब हैं, आर्यम का शाब्दिक अभिप्राय भी यही है, टॉप ऑफ द टॉप, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका शाब्दिक अभिप्राय भी यही है। तो ये देखो अब पंडित जी, चूंकि अगर पंडित जी, मुझे किसी पंडित पुरोहित से बैर नहीं है, लेकिन मेरा अव्यवस्था से बैर है, मेरा दोष और त्रुटि से मेरे को दिक्कत है। मैं एक्सट्रीमिस्ट आदमी हूँ। हिंदुओं में ये बड़ी समस्या हो गई है, वो गूंगे का गुड़ कहा मैंने किसी और तात्पर्य में था, लेकिन जो बोल सकते वो भी गूंगे होते जा रहे हैं। अभी एक आदमी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि मैंने एक पर्सनल अनुष्ठान कराया था, कल उनका फोन आया, वो 23 तारीख को उसका वर्ष पूरा होना था, 23 अप्रैल को। 22 तारीख को वो जितना मैंने हवन जो सोच के कराया था 10 गुना मुझे मिल गया, तो मैं उसको गिनने नहीं लगा रहा। अब वो फिर जरा कुछ गड़बड़ हुई है गिनती, तो अब मैं याद आई आपकी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, कोई बात नहीं, याद तो आई। तो अब वो 6-7 महीने उन्हें होश नहीं था, गिनने में लगे रहे। तो मैंने कहा कि गिनते गिनते याद करते रहते तो हमेशा ही गिनते रहते। अब फिर वो जाके एक दिन वो रुक जाता है, फिर शुरू हो जाता है आदमी। तो मैंने कहा बुद्धिमान बनो। तो ये इसलिए भी कि अगर कोई हमारे जीवन में प्रतिफलन होता है तो ये किसी गुरु की प्रशंसा नहीं होती, ये विधान की प्रशंसा होती है, ये विधि की प्रशंसा होती है, विधि, मैकेनिज्म, टेक्निक्स। तो एक टेक्निक अगर आपका जीवन सुधार सकती है तो सबका जीवन सुधार सकती है। अगर 32 पाउंड हवा से मेरे पहिया ठीक घूम रहा है तो सभी का पहिया ठीक घूमेगा। ये टेक्निक है, ये फैक्ट प्रोवोकिंग है। छोटा सूत्र ये है कि जब जैसे महावीर और उनकी बड़ी बहन ने महावीर को परिचय कराया, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, तो बड़ी बहन ने परिचय कराया तो बड़ी बहन बाहर खड़ी है, वो महावीर को महावीर बनाने वाली हैं, लेकिन वो छोटी बहन थी महावीर से, तो नमस्ते नहीं करे उनको। तो परमात्मा के कक्ष में दोनों पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि छोटी बहन ने मेरी बोली, छोटी नहीं, ये ज्ञान में बड़ी है, इसी ने मुझ तक पहुंचाया, इसे नमस्ते करो। वहीं से एनलाइटमेंट तुरंत एकदम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, एकदम शरीर से केसर की खुशबू, और वो पूरा वृत्तांत जैन धर्म में आता है। तो ये जो परिचय कराता है उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। भले ही परिचय करने वाला, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं कि नौका कोई और लाया था खेता हुआ, और उसमें से उतर के सवार तो यहाँ बैठ गया, और जो नौका चलाने वाला लेके आया था वो कहीं और है। दीदार उनका मरहम जैसा, कटे
बुरा कर्म देख मुख ऐसा, चकोर हो गया मैं वो चांद है, सखा मेरे श्री कृष्ण जैसे सांझ है। संसार से तरे भव सागर से तरे, संसार से तरे